बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन के साथ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल किया था। आज हम करेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये इस टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद ये था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चले स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर को इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो एसवीओ की तरतीब है वो सेट करते हैं, क्योंकि एसवीओ के बगैर आप फ़िक्रे को नहीं लिख पाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम नेगेटिव को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इंटेरोगेटिव को करेंगे। आपको एग्जांपल के साथ अब मैं समझाती हूँ। वो बाकायदा वर्जिश नहीं करते। स्टूडेंट, साथ साथ मैं आपको ये समझाती हूँ, नहीं करता है, वर्जिश नहीं करता है, कि जिस जुमले में नहीं का इस्तेमाल हो तो वो नेगेटिव होता है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमने डू कहाँ पे इस्तेमाल करना है और डज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब वो के लिए तो आपको पता है कि क्या यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लड़का है तो लड़के के लिए हम ही यूज़ करेंगे। ही डज़ नॉट टेक एक्सरसाइज। रेगुलरली। स्टूडेंट्स, हमने जो वो ही शी इट नाउन है इनके साथ हमने डज इस्तेमाल करना है, और जो प्लूरल नाउन है उनके साथ हमने डू इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ये वाहिद है ही, क्योंकि वो वाहिद है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हमने इसके साथ डज़ का इस्तेमाल किया है। ही डज़ नॉट टेक एक्सरसाइज डेली या रेगुलरली। नेक्स्ट हम इसी को ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। वो हमेशा सच नहीं बोलती है। वो हमेशा सच नहीं बोलती है। She does not always speak the truth. स्टूडेंट्स, इसमें भी वाहिद है, तो इसलिए वाहिद के साथ हमारा डज इस्तेमाल होगा। तो ऑलवेज जो है इसको हम लास्ट पे भी लिख सकते हैं, हम फ़िक्रे के शुरू में भी सब्जेक्ट के बाद लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बकरी गोश्त नहीं खाती है। बकरी गोश्त नहीं खाती है। द गोट does not eat
मीट। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई नेम हो या फिर मतलब बकरी का नेम है तो ये नहीं आपने समझना कि बकरी है तो ये ज़्यादा है, बकरी है तो सिंगुलर नाउन, इसलिए इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब डू डज इस्तेमाल होगा। चलें स्टूडेंट्स, हम इन्हीं फ़िक्रात को हम जो है वो इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का सबसे पहले हम जो है अपना मेथड यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव स्टूडेंट, इसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना एसवीओ तरतीब सेट करेंगे। सबसे पहले इंटेरोगेटिव की यही रूल है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल करते हैं। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो बाकायदा वर्जिश करता है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से मुराद जो फ़िक्रे में वर्ब हमारी मदद करे फ़िक्रा बनाने में, तो ये है डू और डज़, ये हमारे दो हेल्पिंग वर्ब हैं। तो वाहिद के लिए यानी कि सिंगुलर नाउन के लिए हम अपना हेल्पिंग वर्ब डज़ इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल नाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब हम डू इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो उर्दू में क्या लिखा हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या का मतलब डू और डज़ है इंग्लिश में इसका मीनिंग। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट व्हाट ये नहीं लगाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या का मतलब डज़ और डू है। तो डज़ सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ड डज़ लगाएंगे, उसके बाद हम अपना ये देखें एसवीओ की तरतीब, फिर सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम लिखेंगे ही टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डू हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पहचान है एंड पे ये जो वाला है ये हमें पहचान देता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए हमने डू और लगाना है हेल्पिंग वर्ब डू और दे लगाना है। आपने ये वो देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये वो है तो हम यहाँ पे ही या शी पुट कर देंगे, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। सबसे पहले आपने ये तो वो देख लिया सब्जेक्ट है, लेकिन लास्ट पे आपने देखना है कि ये ज़्यादा लोग हैं या कम लोग हैं, तो ज़्यादा लोगों की पहचान आपको हैं से होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपने ही शी इट और इनके एनी नेम यानी कि कोई भी नेम हो तो उसके साथ आपने डू डज इस्तेमाल करना है। ही शी इट एनी नेम स्टूडेंट, इनके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आई वही दे यू, इनके साथ आपने
डू इस्तेमाल करना है। तो ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से मुराद है ये हमारी जुमला बनाने में मदद करते हैं, तो इसलिए इनको अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, डू और डज़। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।